University. नाज़रीन, आपका होस्ट इजाज राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमेशा हमारी ख्वाहिश होती है कि ऐसे मौज़ूआत पे बहस लाई जाए जो वाकई माशरे की अक्कासी करते हो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन, एक जैसा तालीमी निज़ाम, कब्जा माफिया और खास तौर पर जो मौजूदा हुकूमत ने नौजवान प्रोग्राम शुरू किया है और इसके अलावा नए सूबों पे। तो गुफ्तगू के लिए मेरे साथ शरीक हैं जनाब शेख अनीस साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं शाह नज़ीर खान साहब, जो कि साबका उम्मीदवार MPA हैं। मैं शेख साहब से बात शुरू करूंगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, सबसे पहले ये बताएं सर कि कल जो रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में करप्शन जो है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, और जबकि आपकी हुकूमत का ये मोटो था और जो सबसे ज्यादा जिसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो थी वो यही थी कि किसी तरह करप्शन को पाकिस्तान में खत्म किया जाए, तो इसकी क्या वजूहत है, इस पे आप क्या कहते हैं? देखें, कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट दिया उसके ऊपर इन्होंने अभी उसका तर्जमा नहीं करवाया और शादियाने पहले बजाने शुरू कर दिए हैं। इसको सारी डिटेल से चेक करने की, पढ़ने की जरूरत है कि इसमें क्या कहा गया हुआ है। आप ये देखें, वर्ल्ड बैंक ने जो डाटा लिया जो इस रिपोर्ट के अंदर आया वो 2017 से 2018 का डाटा लिया है। उसके अलावा फ्रीडम हाउस नेशन का जो डाटा है उसके अंदर इन्होंने वो भी 2018 का डाटा, ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल आप चेक कर सकते हैं। ग्लोबल इनसाइट जो है बिजनेस, ग्लोबल इनसाइट बिजनेस जो है इसका बिजनेस कंडीशन, इसका जो डाटा है ये भी 2018 का डाटा लिया गया, इसके ऊपर बेस करके इन्होंने एक रिपोर्ट तरतीब दी है। और दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की CEO ने भी ये बात कही कि ये जो 2020 था, जो जिसको कोरोना ईयर कहा जाता है, जो पूरी दुनिया के अंदर इसकी वबाएं आई हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर करप्शन के जो वो नंबर्स हैं वो ऊपर हुए हैं। उसके बाद उन्होंने साथ साथ इनको ये एक ही तरफ सिर्फ देख रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई। आप ये देखें कि 2020 जो कि कोरोना ईयर था, पूरी दुनिया इससे डिस्टर्ब हुई, उसके अंदर उन्होंने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर नैब ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया। 323 अरब रुपए की 2 साल के अंदर रिकवरी हुई, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई। और उसके अंदर आप ये देखें कि ये जो ट्रांसपेरेंसी ने कहा और ये शादियाने बजा रहे हैं, इनका वही हिसाब है, ये बच्चा पैदा होने से पहले मिठाई खाने वाले लोग हैं। आप इसकी ताज़ा मिसालें ये हैं जो आप देखें, पनामा पे भी इन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच बैठा था, इन्होंने 2 जजों ने जो कहा था कि ये सिसिलियन माफिया हैं और गॉडफादर हैं, और 3 जजेस ने कहा था कि मजीद इंक्वायरी की जरूरत है। तो उस वक्त भी इन्होंने कहा जी हमारे हक में फैसला आ गया, इन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी और जफे भी मारे एक दूसरे को। तो उसके बाद फिर इन्होंने उन्हीं जजों को बातें भी की, जब उनकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई, GIT बनी और वो कौम के सामने है। इसी तरह इसी रिपोर्ट के ऊपर भी ये जो शादियाने बजा रहे हैं, इनको ये 1-2 दिन के अंदर आप देखिएगा कि ये ठंडे हो जाएंगे और ये जिन्होंने मिठाई खाई हो ये बदहजमी पैदा करेगी इनको। शाह साहब, आप क्या कहते हैं इस रिपोर्ट पे? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन में कमी आई या उससे ज्यादा बढ़ गई है? और खासतौर पे जैसे मौजूदा हुकूमत कह रही है ये रिपोर्ट तो 2017 और उससे पहले की है, नवाज शरीफ दौर की है, तो आप क्या इस पे कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा साहब, सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें इस बात पे मौका दिया। तो मेरे ख्याल में करप्शन जो है वो पहले अदवार से अभी ज़्यादा हुई है। इसका मिसाल ये है कि अगर आप देखें तो चीनी की कीमत देखें, आटे की कीमत देखें, दवाई की कीमत देखें, ये करप्शन नहीं है तो क्या है? ये तो करप्शन की वजह से ऊपर गए है ना। सबसे पहले बात यह है कि मैं भी यही कहता हूँ कि PTI की गवर्नमेंट जो है इसमें मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, इसमें कोई दो राय है नहीं है। अगर आप देखे जाए कि PTI ने अभी तक क्या किया है, कौन सा प्रोजेक्ट मुझे दिखाओ, कौन सा प्रोजेक्ट अभी है नहीं है। अगर कोई बंदा PTI वाला बंदा मेरा भाई इधर आकर दिफा करता है तो करने दो, लेकिन अगर नजर आ रहा है तो वो अल्लाह के लिए बोले कि ये इसने क्या किया है। मैं भी अभी KPK की बात कर रहा हूँ कि KPK में इतनी करप्शन शुरू है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखो अभी BRT देखो, BRT में करप्शन देखो, ठीक है जी। आप जिस मुकामी में जाओ, जिधर भी आपको पैसों के बगैर कोई बात भी नहीं करता है, वो तो चाहे खत्म करे ना। इसमें तो बिल्कुल ये हुकूमत इस तरह से बिल्कुल नाकाम हो चुकी है।
शेख साहब, आपने सुन ही लिया शाह साहब की बात कि अगर केपीके की बात करते हैं तो वहां पे तो करप्शन बड़े अरूज पे है। देखें, हकायक के बगैर बात का कोई फायदा नहीं होगा, जो भी बात होगी लॉजिक के साथ हर बात का जवाब दिया जाएगा। इनका कहना है कि कोई आपने मेगा प्रोजेक्ट। जी मैं बताता हूँ, मैं राज साहब आपको बताता हूँ, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इनकी बात का जवाब देता हूँ। देखें, ये कहते हैं कि जी कोई एक काम की मेन इन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, ये ना उसको कहते हैं मेन प्रोजेक्ट जो बड़े बड़े मंसूबे हों जिसमें बड़ी बड़ी किक बैक्स मिले, बड़े बड़े कमीशन मिले, उसको ये मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं। अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर 5 साल के लिए हमेशा हर गवर्नमेंट ने आगे सोचा जी 5 साल बाद जब अवाम में जाएंगे तो हमारे पास बेचने के लिए, उनको बताने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे, मंसूबे होंगे, बड़ी बड़ी कमीशन लेके वही पैसे वो जिनको इन्होंने ये कमीशनों से कमाया होता है ये वही उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह की ये कब्जा माफिया के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और ये समझते हैं कि बड़े मंसूबे। अफसोस इस बात का कि हर बंदे ने 5 साल की प्लानिंग की है, किसी ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की सिवाय इमरान खान के। वो नस्ल बनाने के लिए, कौम बनाने के लिए प्लान कर रहा है, ये मंसूबे बनाने के प्लान कर रहे हैं। उसका कोई प्रोग्राम आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर आपकी शोबाजियां होंगी, आपके पोस्टर लगेंगे, आपके ड्रामे उसके अंदर होंगे। वो हमेशा वो आया ही इसलिए, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें ऐसा हुक्मरान दिया है जो अपने फ्यूचर के लिए, अपनी नस्ल के फ्यूचर के लिए सोचता है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जी केपी के अंदर बीआरटी का इशू है। बीआरटी के ऊपर बहुत सी बात पहले भी हो चुकी है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर ये जो बीआरटी बनाई गई है, ये अभी अगर इनके अंदर इतनी इखलाकी जरूरत है तो ये जाए कोर्ट में, जाए नैब में जाके केस फाइल करें, उसको केस को लगवाएं जिस तरह हमने पनामा के केस को लगवाया था। ये उस तरह उसके पीछे लगे। इनको पता है कि जब ये जाएंगे तो ये उसी तरह इनकी इंसल्ट होगी, उसी तरह जिस तरह इनकी पहले भी होती रही है। और दूसरी मेरे ये भाई ने बात की है, अल्लाह इनको खुश रखे, इन्होंने कहा कि जी हमें कोई एक जो मेगा प्रोजेक्ट ये देखें, मेगा प्रोजेक्ट पता क्या होता है? जिससे अवाम की फलाह का काम हो, जिसके अंदर अवाम का काम हो। मेगा प्रोजेक्ट ये नहीं होते हमारे। ये रावलपिंडी के अंदर यहां से पहले इन्होंने बनाए जनाब 2 फ्लाईओवर, ठीक है जी। उसके बाद मंसूबा शुरू हुआ जी मेट्रो बनानी है। उन्हीं फ्लाईओवर्स के साथ ही आप मेट्रो का भी गुजार रहे हैं, यहां से फ्लाईओवर गुजर रहा है, यहां से मेट्रो गुजर रही है। क्यों? उसके अंदर कमीशन खाया गया है। अगर उसी फ्लाईओवर की जगह पर ये 8 अंडरपास बना देते, 10% रकम के अंदर आपके पिंडी की सारी ट्रैफिक ठीक हो जानी थी। आप विदाउट प्लान मेगा प्रोजेक्ट बनाने की बातें करते हैं सिर्फ तख्तियां लगाने के लिए। हम सॉरी टू से हम इस तरह के किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे कौम का नुकसान और उसको कोई फायदा ना हो और सिर्फ इनके लिए अरूज का वो सबब बने। शाह साहब, उनका यही कहना है कि हम नमूदो नुमाइश नहीं करते, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो अपना काम बड़ी दयानतदारी से कर रही है। इसके अलावा मुझे ये बताएं, जिस सूबे से आपका तल्लक है, खास तौर पर कोस्तान से, वहाँ पे तालीम के हवाले से आप बताएं, क्या पीटीआई ने वहाँ पे कुछ किया है? रजा साहब, सबसे पहले मैं अपनी भाई का ये बात इसको कहूँगा कि आप कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म जो है ना वो सोचते हैं पाकिस्तान के लिए। कुछ लोग कहते हैं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। भाई, ना तो खुदा के लिए ना को छोड़ दो, हमें वो पुराना पाकिस्तान देता है कि हम कुछ खाना मिल जाए, हमारे लिए कोई सस्ता दामों में कोई चीज मिल जाए। यार वक्ती तौर पर करो, वक्ती तौर पर। जो पाकिस्तान में अभी जो हालत है, जो गरीब बंदा जो है उसको दो टाइम की खाना नहीं मिलता, आप लान क्या करेंगे? हमारे बच्चों के छोड़ गए तो अल्लाह मालिक है आगे। तो अभी कुछ करो यार, तो लान को छोड़ो, खुदा के लिए अभी कुछ करो, अभी। और इसी वक्त किसी बंदे को चीनी सस्ता करो, आटा सस्ता करो। तो आप लोगों ने चोरी करके किया है ना, ये चोरी क्यों नहीं होती थी? 5 साल में क्यों नहीं होती थी? 10 साल में क्यों नहीं होते थे? यार खुदा का खौफ करो यार, तुम लान को छोड़ो, अभी करो। दूसरी बात ये आपने कहा कि कोस्तान में तालीम के बारे में, कोस्तान में तालीम था भी नहीं है और इसने आगे सारा खत्म भी कर दिया है। मैं तुम्हें लिख के कहता हूँ तालीम के बारे में, जो लोग उधर अपनी मदद आप जो है ना, जो अपने प्राइवेट स्कूलों को चला रही है, वो भी खत्म किया इन लोगों ने, कुरानों को बाना लगा के। यार उधर कुरान कहाँ है? मुझे ये बताओ। तालीम को तो इसने तो सारा बेड़ागर्क कर दिया है। तालीम अभी है क्या? साल में तो ये साल हो गया कि पता नहीं तो तालीम है क्या? सब वो भी तो चले ठीक कह रही हैं कि पिछले बहुत अरसे से जारी बात है, नून लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी, तो वो जो माफिया बैठा है उससे फाइट करना या वो सिस्टम को बेहतर करने में कुछ तो वक्त चाहिए। राजा साहब, मुझे ये बताया 90 दिन का नारा किसने लगाया था? बताओ मुझे। इस बंदे ने ऊट किस तरह लिया है 90 दिन के लिए? 90 दिन। बिजली का बिल
गैस का बिल जिसने आग लगाया था टीवी के सामने, किस लिए लगाया था? पेट्रोल का नारा लगाया था कि इस टाइम में पेट्रोल 45 रुपए पे होना चाहिए। ठीक है जी, वो 45 पे है या 245 पे है, मुझे बताओ। ये क्वेश्चन है ना। एक मिनट, आप बिल्कुल खामोश हो। जी जी खामोश। जब मैं आप कहते हैं कि इसमें टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 90 दिन तो हो गए, फिर 6 महीने हो गए, फिर 2.5 साल हो गए। इमरान खान ने खुद एतराफ किया कि 2.5 साल में तो मुझे पता भी नहीं चला कि गवर्नमेंट किस तरह चलती है। ये आप देखें है ना साहब, देखा आप लोगों ने खुद बोले कि उसने खुद एतराफ किया कि गवर्नमेंट किस तरह चलती है, मुझे पता भी नहीं है। हाँ, डॉलर एक दफा इस तरह हुआ कि ऊपर गया, कहते मैंने तो टीवी पे देखा कि डॉलर ऊपर गया है। और भाई खुदा आपको हिदायत दे, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप मेहरबानी करके लोगों के ऊपर तरस खाओ यार। रोज बरोज तुम्हारा चीज, तुम्हारे सारा जो गैस का बिल हो, बिजली का बिल हो, चीनी हो, आटा हो, ये तो रोज बरोज ऊपर जा रहा है, नहीं कि तो कोई नाम निशान नहीं आ रहा है। खुदा के लिए यार 90 दिन का नारा लगा कि आपने ओढ़ लिया है, 6 महीने लगा कि आपने फिर भी लोगों को, यानी उस दिन मैं देख रहा था, एक फेसबुक पे आ रहा था कि नवाब आप समझदार, नवाब आप समझदार। और यार खुदा के लिए यार कुछ करो यार, अभी कुछ करो तो आगे छोड़ो, आगे अल्लाह मालिक है, वो भी हो जाएगा। आगे भी अल्लाह है ना, अब भी अल्लाह है। ये नहीं कहता कि कोई बंदा भूख से नहीं मरता है, अल्लाह कहता है इनके लिए। ये बात नहीं है कोई बंदा भूख से नहीं मरता है। आप कहते हैं कि भूख से कौन मरा हुआ है? भाई मरा नहीं है, लेकिन मर रहे हैं। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। जहाँ तक शाह साहब की बात है, वही बात है कि जो आप लोगों के मंसूबों के असरात है ना, वो निचली सतह पे अभी तक नजर नहीं आ रहे। अच्छा, मैं बताता हूँ राजा साहब, मैं ये बता रहा हूँ, ये भाईजान ने कहा कि 100 दिन का, समझदारी की बात है, कॉमन सेंस की बात है। 100 दिन के अंदर तब्दीली नहीं आती। 100 दिन के अंदर आपने प्लान देना होता है, आपने एक डायरेक्शन देनी होती है। मैं बता रहा हूँ, आपने 100 दिन के अंदर एक डायरेक्शन देनी होती है। हमने 100 दिन के अंदर डायरेक्शन दी, आप ये देखें। फिर इन्होंने कहा अब ये बात एक रब्त की बात करें। इन्होंने बोला कि जी डॉलर बढ़ गया, डॉलर कम हो गया। तो आप मुझे ये बताएं, आपने जाली तरीके के साथ डॉलर को एक आर्टिफिशियल तरीके के साथ मार्केट में एक 100 अरब डॉलर इस आगदार ने झोंक कर इस डॉलर की प्राइस को, इस डॉलर को एक मिनट का सपोर्टर नहीं। आजकल आप सब मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इमरान खान ने खुद एतराफ किया, मैं बात कर रहा हूँ। बारी पे बात करें, मुझे मौका दें। आपने कहा कि डॉलर तो आर्टिफिशियल तरीके से आपने मार्केट में कंट्रोल किया, वो आज आपके बच्चों की हड्डियां भी गिरवी रखी हुई हैं, जो आपने सिर्फ अपनी, मैंने पहले भी अर्ज की कि डंग टपाउ पॉलिसी, एक अगले इलेक्शन में जाने के लिए आपने एक प्लान दिया और हमें पता ही नहीं, हम लोगों को चीनी आटे और इसके अंदर उलझाकर ऐसा इन्होंने मारा कि इस कौम का बच्चा पैदा होने से पहले ही वो गिरवी रखा जा चुका है, वो कर्ज के अंदर डूबा हुआ है। क्यों? सिर्फ वक्त इन्होंने गुजारने के लिए जो डॉलर को जाली तौर के ऊपर रोका। उसके बाद आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद माना कि 2.5 साल में, वो मर्दे मोमिन वो होता है जो अपनी बात मानता है। आपने उसका ना दायां देखा ना बायां देखा, आपने स्पेसिफिकली वो शॉट बनाकर उसके खिलाफ कंपेन कर दी। आप फेसबुक का हवाला दे रहे हैं, सब कुछ फेसबुक पे मत देखें, कुछ हकायक के साथ भी देखें, अपने अंदर की भी आंखें खोलें। और ये सिर्फ हमारा मुल्क नहीं है, ये इमरान खान का मुल्क नहीं, ऐसा भी आपके भी बच्चों का मुल्क है, इनके भी बच्चों ने इसी मुल्क में बड़े होना है। खुदारा आंखें खोल के देखें कि इस मुल्क के अंदर हमारे बच्चों ने भी बड़े होना है। हम सिर्फ सियासत चमका रहे हैं कि इनके लिए भी हम कुछ करना चाह रहे हैं। शाह साहब देखें, एक तो मौजूदा हुकूमत को आप दाद देंगे कि नौजवानों के लिए उन्होंने कर्जों की जो स्कीम शुरू की है वो भी तो एक है ना, बहुत बड़ा नौजवानों के लिए बड़ा एक इफेक्ट होगी, उससे बहुत बेहतरी आएगी, खासतौर पे छोटे लेवल पे कारोबार करने की। तो उस पर आप क्या कहते हैं? कुछ तो आप माने इस हुकूमत की खासियत? मैं इस हुकूमत की एक हरकत ये मानता हूँ जिन्होंने KPK ने एक हेल्थ कार्ड इजरा किया है, इसके अलावा मैं इसकी कोई नहीं मानता। कोई जवान के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, ये सारा फेक है, कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं, मैं सिर्फ गरीब की बात कर रहा हूं, मैं खुद मिडिल लोगों की बात कर रहा हूं कि जो रेडियो लगाता है मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो रिक्शे चलाता है मैं उनकी बात करता हूं, जो पढ़ा लिखा तालीमी लोग बच्चे जो है जो भी वो खुद, चलो अल्लाह पाक उनको नौकरी भी कहीं मिलते है, कोई इधर उधर करता है। मैं सिर्फ मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूं, जो रेडियो लगाते हैं, जो रिक्शे चलाते हैं, जो अंडे बेचते हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में इनकी शरह बहुत ज्यादा है, आप ये माने या ना माने, उनकी शरह बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं खुदारा
आप मेहरबानी करके इन लोगों के ऊपर रहम करें। बकाया तो खाना देना सिर्फ अल्लाह का काम है, रुज़ी देना सिर्फ अल्लाह का काम है, भूखा कोई नहीं सोता है, लेकिन खुदा के लिए 2 साल में आपने वो काम दिखाओ जो नजर आ जाए। वाकई इस बंदे इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं है ना, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। मैं अपने बात मुकम्मल करता हूँ। आपको आपने कहा कि नबी दिन का मौका दिया है ना लोगों ने यार, उसको ये बात की थी ना, मौका तो यही था ना, दिन में चांदनी नजर नहीं आती, लेकिन कुछ भी करो ना, ये पानी गिलास है ना, इतना तो करो ना, कम अज कम इतना करो ताकि लोगों को पता चल जाए इस बंदे ने वाकई ये काम किया। मुझे ये बताओ करप्शन में इसने कौन सा बंदा पकड़ा है? अच्छा मैं बताता हूँ जी। सेवाई एक फजूल की किस्म के मेरा मुखालिफ है, मैं इनको पकड़ता हूँ, मैं इनको घसीटता हूँ, मैं इनको अंदर करता हूँ, मैं इनको ये कर यार अपना टीम में थोड़ा सा करे ना, हमारा प्रेस को अंदर करे यार। अच्छा यार ठीक है, जवाब दे मतलब जबर नहीं, हम जो मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके साथ बैठा हूँ, जो हम सुनते हैं, जो हम अखबारों में सुनते हैं, जो हम टीवी पे देखते हैं, जो हम बात करते हैं, वो टीवी के साथ बैठे हुए उनके खिलाफ तो कम अज कम कुछ करो यार। आपने करप्शन में क्या किसको पकड़ा है? मुखालिफिन को पकड़ा है, मुखालिफिन को इस तरह किया यार तुम जाओ उधर अंदर जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ दाढ़ी के ऊपर वज़ीर आज़म जो होता है वो एक घर का जो ना एक घर का जो सरबराह होता है, एक घर में एक सरबराह होता है, वो सारा घर को ठीक करता है, क्योंकि छोटे बच्चे आके अपने सरबराह से पूछते हैं बाबा हम क्या करें, वो उसको तस्वीर देता है, क्या करता है क्या नहीं करता है। पाकिस्तान एक घर है हमारा, एक घर का सरबराह जो है वो हमारा इमरान खान है। इस टाइम लोगों ने उसको वोट दिया है या किसी और ने वोट दिया है, लेकिन सिलेक्टेड है या पेटेड है, जो भी है वो तो है, वो तो वज़ीर आज़म है। मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं। वो सरबराह को चाहे इस तरह नहीं करते। हाँ ये आपको नहीं छोड़ूंगा, ये तो आपके बच्चे हैं सारे। अच्छा जी, अब मुझे मौका दे। आप ये देखें, ये लीडर पता कि इसको बोलते हैं जो जलसों में कहते हैं हा, ये उसको, वो एक नेचुरल आदमी, उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। किस बात पे? आप फौज के खिलाफ बकवास कर रहे थे, आप नून लीग मरियम और नवाज शरीफ फौज के खिलाफ, उसी फौज के खिलाफ, उसी DGISA के खिलाफ इंडिया भी बकवास करता है, उसी DGISA के खिलाफ इसराइल भी बात करता है। आप अपने उस सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों के खिलाफ जब बात करेंगे तो फिर हम आपको अब भी हाथ फेर के कहेंगे कि हम आपको बताते हैं। हम अंदर से बोलते हैं, हमारे अंदर हम नेचुरल बात करते हैं। दूसरी बात ये, अब जब लीडर होता है ना, आपने कहा ना अखबारों के अंदर आता है, लोग कहते हैं लीडर अखबारों के ऊपर, लोगों की बातों के ऊपर नहीं आता, वो फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर बात करता है। अब ये हो रहा है, वो उसके ऊपर बात करता है। नंबर 2 बात, आप कहते हैं कि नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। 100 अरब के फंड पे मरियम नवाज को बिठाया विदाउट एनी किसी भी किस्म के कोई ओहदे के, किसी डेजिग्नेशन के। आपका क्या म्यार है, आपका परखने का क्या म्यार है कि 100 अरब के सरकारी फंड पे मरियम नवाज को आपने चेयरपर्सन बनाया और उसने उसका क्या हाल किया? मेरे भाई शुक्र अल्लाह का, इन्होंने अपने मुंह से माना कि मैं ये समझता हूं कि एक हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा काम किया इस गवर्नमेंट ने। और भाई ऐसा काम करने के लिए जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी 20-20 साल में नहीं कर सकते, उसने 2.5 साल में किया। चले, ये भी अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये भी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमारे ओपोनेंट ये बात मानते हैं कि हेल्थ कार्ड एक गरीब, आपने कहा रेडी वाले की मैं बात करूंगा, रिक्शे वाले की, अगर एक रेडी वाले और रिक्शे वाले के घर में उसको पता हो सिक्योरिटी कार्ड है, हमारे पास हेल्थ कार्ड है, हमारा फ्री किसी भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल से मुफ्त इलाज होगा। अगर उसकी मां बहन बच्ची दवाई की वजह से तंग है, अगर उसको इलाज की ये सबसे बड़ी आप गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रही है, तो मैं ये समझता हूं कि ये मर्द मोमिन वाला काम है, ये मर्द हक वाला काम है, ये मदीना की रियासत की तरफ कदम उठाए जा रहे हैं। और अब आप देखिए कि आगे आगे क्या होता है, आगे आगे ये ऐसे प्रोग्राम हम लाएंगे। इन्होंने कहा हमने किया गया, मैं आपको अगर 1 मिनट का टाइम हो मैं आपको बताता हूं कि 2.5 साल के अंदर हेल्थ कार्ड के साथ, जो कि आज पंजाब के अंदर भी एंड ऑफ दिस ईयर आपके पूरे पंजाब के अंदर भी हेल्थ कार्ड आ जाएगा और वहां का भी हर गरीब बंदा सिक्योर हो जाएगा एटलीस्ट अपने इलाज से। यकसा निजाम तालीम के ऊपर काम शुरू हो चुका है। हमने 2.5 साल के अंदर एहसास प्रोग्राम किया, कामयाब नौजवान प्रोग्राम किया, आज कामयाब किसान प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। हमने लंगर खाने बनाए, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को 20 अरब का पैकेज दिया। अभी खान साहब ने इस साल 1 साल के लिए वो पैकेज को रिलीफ का 1 साल उसकी मुद्दत मजीद बढ़ा दी। आप ये देखें, ये काम 2.5 साल के अंदर है, हमें को 25 साल नहीं हो गए, 40 साल का गन था इस मुल्क के अंदर जिसको धोते टाइम लगेगा।
अभी हम उसके ऊपर शुरू करें, आप हमारा साथ दें, हमारे बाजू बने कि हम इस मुल्क के लिए, क्योंकि ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी है, हमारा भी यही मुल्क है, हमारा साथ दें ताकि हम मिलकर आगे चलें और हमें कोई काउंटर प्लान दिया करें। अगर हम कहते हैं कि तुम चोर हो तो हमें क्रॉस में ये मत कहा करें कि तुम भी चोर हो, हमें फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताया करें कि हमने कहां चोरी की है, हमने कहां करप्शन की है। चले शाजी, इस बात को तो आप मानते हैं? अगर आपने अपनी एक हेल्थ कार्ड के बारे में मैंने आपकी तारीफ की है, लेकिन खुदा के लिए ये आमिर कहने को बोले कि ये जो उसने जो मेडिसिन में जो दवाइयों में वो किया है, करप्शन किया है, उसको आमिर खानी के ऊपर करप्शन का एक पैसा साबित नहीं करें ना, हम तो आपको वेलकम करते हैं, करें। आमिर कियानी के दौर में सिर्फ बेइज्जती हुई, उनको वजारत से हटा दिया गया। आमिर कियानी पीटीआई का प्योर फेस है, पुराना आदमी है पीटीआई का, वो पीटीआई का प्योर, उसको खाली बातों में नहीं कि करप्शन की, आप साबित करें उसने कल आपकी गवर्नमेंट है, कोई भी कुछ भी नहीं होगा। साहब देखिए दवाइयों के रेट बढ़े, आमिर कियानी साहब को खान साहब ने कहा आप साइड पे हो जाए, वो उसने तो नहीं कहा मुझे क्यों निकाला। अगर आपके पास ये है ऊपर सबूत है तो आप वो लेकर आपने खान साहब ने कहा आपने जो कुछ किया है बहुत अच्छा है कि आप थोड़ा सा वेट करो, मैं गन साफ करके फिर आप आमिर कियानी के ऊपर सबूत लेकर आए। देखें जी, हम पीटीआई वाले वो रवायती सियासी पार्टियां नहीं कि हमने सही गलत को डिफेंड करना है, या हमने किसी हमारे वजीर आज़म के बच्चों को भी हमने डिफेंड करना है, हमने अपने लीडर, ये पार्टी वो पार्टी है जो अपने जमीर की आवाज के ऊपर डिफेंड करेगी, जो उसको ठीक लगेगा, वो ये नहीं होगा वो कोई भी हो हम उसको डिफेंड करेंगे। आमिर कियानी के बारे में इतना जरूर आपको बता दूं, आमिर कियानी के ने अगर कोई करप्शन की होती तो ये आराम से बैठे होते, ये उनके खिलाफ अब तक जा चुके होते नैब में, इनके अंदर इनके खिलाफ तो कल अपना ने क्या किया, परवेज खटक ने क्या किया, आप मुझे साबित करें, इसी प्रोग्राम के अंदर साबित करें, आप मुझे लॉजिकली साबित करें कि उन्होंने क्या करप्शन की। तो इल्जाम की बात है ना, इल्जाम तो मैं भी कह दूंगा, मैं कह देता हूं आपके पास ये राजा साहब मैं परवेज खटक मतलूब है, एक दफा पीछे किया है। आप एमएमए से है ना, आपका लीडर मौलाना फजलुर रहमान जाए उसके, हम उसके खिलाफ नहीं गए, हम फॉरेन फंडिंग का केस नहीं गए, हम भाई मेरे बहस का कोई फायदा नहीं होगा, आप साबित करें, आप साबित करें, मैं साबित करूंगा, आप साबित करें। अभी मैं आपको कहता हूं कि आपके पास ये चीजें चोरी की हैं, आप कहेंगे नहीं यार चोरी की नहीं है, ये रसीद है, ये जगह है, ये सबूत है, आप किसी को कैसे कहेंगे तुम चोर हो, तो इस तरह बात नहीं बनेगी। चोरी करके मैं अगर वजीर बन गया हूं ना, तो वजीर से कौन ये छीन सकता है? देखें जी, बात वो है, अलग करें, जिनके ऊपर इल्जाम है इस तरह अलग करें, आप तो सब अलग है, आप कह देंगे कि उस पर बात ना करें, सबूत के साथ आपके साथ बात करता हूँ, शोर से कभी भी स्टेप बाय स्टेप इनका जवाब देंगे जब ये गवर्नमेंट खत्म होगा, आप सवाल करें, जब ये गवर्नमेंट खत्म होगा तो ये सारे इंशाल्लाह आने वाले 5 साल भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हैं। आपसे जो आप सवाल करें, मैं आपको जवाब देना है कि ये 10 साल के लिए मुंतखब हुई है, नहीं मुंतखब मतलब आने वाला वक्त भी मारा हुआ करने ये मरहूम पीडीएम जो है ना, पीडीएम मरहूम जमातों होता ना 11 जमातों कर सकते, 11 जमातों का ये था, 1100 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकता। पिंडी का एक बंदे से जोर से पिंडी भी काफी सारे हम बैठे हुए थे, उनका या अल्लाह हमने इसको वोट दे के बहुत बड़ी गलती की, अल्लाह अगर मैं इस कैमरे के सामने बात नहीं कर सकता। आपको चले अब मुझे एक सेकंड दे, मैं आपको बाखुदा ये बात कहता हूँ, आपके नून लीग वाले गालियां निकालते हैं कि यार सानू भी खराब कर गया, खुद वो बाहर जाके बैठ गए, बस देखे खलवत में बातें जो कर रहे हैं, देखें इतनी इखलाकी रखें कि आपके लोग खलवत में बातें करते हैं, जलवत में भी करें। मेरी बात सुनिए, अगर आप वो बाहर बैठे जहां बैठे उनके साथ हमारा काम भी नहीं है,
जो भी है। आजकल तो आप उनके साथ ही हैं। आजकल पीडीएम 11 जमातों का जो करप्शन के ऊपर जो एनआरओ मांग रहा है, आप तो आजकल एक दूसरे के भाई भाई हैं। आप जिस तरह से आपकी पिंडी सदर से लेकर इधर इस्लामाबाद सेक्रेटरीट तक जो मेट्रो बनाया है, इससे बेहतरीन सफरी सहूलत क्या हो सकते हैं? मुझे बताओ। आप भी फिरते हैं, फिर अब आप माने ना? देखिए जी, आप फ्यूल पॉलिसी फिर आप माने, मैं बताने लगा। मैं बताता हूँ उनकी, मैं बताता हूँ। अब आपने सवाल किया ना, जवाब ले। आप जवाब ले। आप कभी पिशावर गए? जवाब ले। आप कभी पिशावर आए हैं? मैं बहुत दफा पिशावर आया हूँ। मैं आता जाता हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे से सवाल करें, मैं आपको बता। बात सुने ना, आपने पहले मेट्रो की बात की ना, पिंडी इस्लामाबाद की पिंडी इस्लामाबाद की आपने बात की। देखें जी, आप मेट्रो की सब्सिडी चेक करें। अब आप कह रहे हैं कि आपका रेडी वाला, आपका रिक्शे वाला, अभी इन्होंने पहले कहा ना कि आपका रेडी वाला, आपका रिक्शे वाला बहुत खराब है। आपका मुल्क कर्जों में डूबा हुआ, आप मजीद कर्जे लेके मेट्रो बना रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको यह बात कही थी कि देखें, जब आपके घर में रोटी नहीं होगी तो आप नए कपड़े सिलाने के लिए मार्केट का रुख नहीं करेंगे, आप मॉल्स में नहीं जाएंगे। पहले आप अपने बच्चों को रोटी देंगे, उसके बाद उनके आप अयाशियों का सामान। एक बात की थी, जंगला बस किया था जी, बिल्कुल किया था। अभी पिशावर में क्यों बनाया? वो जंगला बस है। बात किया पिशावर इस तरह बात है राजा साहब, ऐसी बात नहीं है। शहर का बहस उस तरह से होगी। बात स्टेप बाय स्टेप जवाब दें मेरे से, स्टेप बाय स्टेप जवाब लें। अगर बेड़ा गर्क हुआ तो कैसे हुआ? हाँ, कैसे हुआ? शहर का भाव देखो, आप बताएं। शहर का सिस्टम देखो, जो फजूल है ये बात करना। इतना जगह इसने खराब किया मेट्रो में, इतना जगह क्या शहर तो इतना था, वो इतना हो गया। लेकिन शाह जी, इससे आप मेट्रो को तो राजा साहब, वो मेट्रो को धक्का लगाते हैं लोग। एक बात हो गई, धक्का लगा। मुझे साबित कर, मेट्रो को धक्का लगता है और वो चलती है। दूसरी बात ये मेट्रो ऊपर चलती है, तुम्हारे पिंडी इस्लामाबाद में चलती है ना। आप पेशावर में पूरा रोडों पे आ गई है, आम रोडों पे। मेट्रो जो है वो आम रोडों पे आ गई है। आप ऐसा करें ना, राजा साहब को दावत दें। अगर मैं अपने कैमरामैन को मेरे साथ इसके कैमरे पे मैं तुम्हें हल्फल के मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कि तुम्हारे पेशावर की मेट्रो आम रोडों पे आ गई, और मैंने खुद देखा। नहीं, आम रोडों पे आ गई, ये कोई लॉजिक नहीं है। अब यहाँ से कैमरामैन को पकड़े, राजा साहब को कहें अपना मीडिया दो लोग लेके जाए, वो हमें पॉइंट आउट करें। अगर हमारी गलती होगी हम उसको ठीक करेंगे। अगर आप कैमरा बंद करें, मैं तुम्हें अभी इसके वीडियो बनाऊंगा, वीडियो वहां से मैं तुम्हें मंगाऊंगा सामने। मैं अर्ज कर रहा हूं ना, अगर आप पॉइंट आउट करेंगे तो हम अपनी इस्लाह करेंगे। इस तरह तो बात नहीं। मैं दूंगा, मैं इसकी प्रूफ दूंगा। अगर मैंने प्रूफ दी, ये तुम्हारे कैमरे के सामने मैं तुम्हें प्रूफ नहीं दिया तो मैं जिंदगी भर तक मैं इस शो में नहीं आऊंगा। चलिए, ठीक हो गया शाह जी, आप हमें। लेकिन शाह जी, एक ये भी तो वजह हो सकती है कि आबादी दिन दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हम इस बात पे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं, आप क्या समझिए कि अगर हम नए सूबे बना दिए जाएं तो ये मसाइल कम नहीं हो सकते? हाँ, ये बात पॉइंट है राजा साहब। सबसे बड़ी बात ये है कि सुबह पाकिस्तान के लिए मस्ट है, लाजमी है। अब मेरी बात सुने, हमने एक हजारा डिवीजन का एक नारा लगाया था, सुबह हजारा बनना चाहिए। सुबह हजारा, देखो सुबह हजारा में हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। अभी जब ये अगर क्या कहते हैं, ये सुबह बन गया तो इसमें क्या नुकसान है? मुझे ये बताओ। कोई नुकसान नहीं है इसमें। ये फायदा होगा कि दारुल खिलाफत जो है वो हमारे एबटाबाद होगा या हमारे मनसेरा होगा। तो देखो, दूर दराज के इलाके जो है पेशावर जाने के बजाय उधर मनसेरे में आएंगे, तो उनके लिए 1 घंटे का सफर होगा। उधर 3 घंटे का है तो उधर 1 घंटे का होगा। सुबह इसलिए बनना चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट क्यों बनते हैं मुझे ये बताओ। अगर 4-5 डिस्ट्रिक्ट की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट हो जाए तो कितना प्रॉब्लम होता है। डिस्ट्रिक्ट क्या आ गए ना, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, 1 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आ गए। डिस्ट्रिक्ट क्यों बनाते हैं? हमारी इस टाइम हमारे KTK में 27 डिस्ट्रिक्ट है, यानी 27 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है जी। पहले इसके तकरीबन 20 थी, 21 थी। इसके बाद जो ये डिस्ट्रिक्ट बनाया तो लोग इतनी तरक्की हो गई कि बिल्कुल सहूलत भी हो गई, तरक्की भी हो गई, सारे लोग खुश हुए इसके लिए। तो ये सुबह बनने से कोई भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती। मैं कहता हूँ पंजाब में भी 3-4 सूबे होना चाहिए, सिंध में 1-2-3 सूबे होना चाहिए,
बलूचिस्तान में होना चाहिए और एज ए मस्ट हमारे KPK में जो है सुबह हज़ारा इंतहाई लाजमी है। इसके लिए बाबा है जमान ने बहुत मेहनत किया था और इसके साथ हम बहुत खड़े थे। हमने कहा यार बिल्कुल ये सुबह हज़ारा होना चाहिए। इससे बेहतरी आएगी। मसलाहत इसका कुछ भी नहीं है, मैं तो बताता हूँ। वैसे आप क्या समझते हैं कि सर जी, मैं ये मेरी जाती सोच है कि सूबे जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा इंतजामी अमूर में बेहतरी आएगी। जितनी एडमिनिस्ट्रेशन पावर को आप डिवाइड करेंगे उतनी ज़ाहिर है वो अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकेंगे, उतनी मेन पावर उनके पास बढ़ेगी। और हमने वादा किया था इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट उसका बन चुका हुआ है और हम इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि हमारे जाने से पहले हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को जनूबी पंजाब का तोहफा देकर जाएं, क्योंकि बात वो बंदा करे जिसको पूरी भी कर सके। और इसके ऊपर मेरी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हम जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाकर जाएं ताकि अवाम से जो हमने वादा किया था उसको पूरा कर सकें। शेख साहब, आखिर में एक छोटा सा सवाल। शेख रशीद साहब को आपने वजारत दाखिला बना दिया है, जबकि मानना उनके पास पहले भी बहुत वजारतें रही, वो बड़ा तजर्बेकार इंसान है, लेकिन इस वजारत के लिए कहा यह जाता है कि वो इतने सूटेबल नहीं थे जितना आपने उन पर जिम्मेदारी डाल दी है। देखें, आते साथ ये जो अभी इन्होंने ये जो आल बचाओ माल बचाओ करप्ट टोला था PDM का, इन्होंने जो ये 1100 से 1500 बंदों का यहाँ शो किया, 11 जमातें अपने साथ मिलाकर, ये जो इन्होंने बड़ी रैली की है, ये इतनी रैली हमारा एक काउंसलर भी कर सकता है। हमने इमरान खान के बगैर 10 अक्टूबर को लियाकत बाग में सदाकत अब्बासी साहब ने और हम लोगों ने देखे कितना बड़ा एक सिर्फ वो जलसा नहीं था, एक तकरीब हलफ बर्दारी थी जिसके अंदर से 15 से 20 हज़ार लोग हमने इकट्ठे किए थे। आप सब टीवी मीडिया वाले जानते हैं उस बात को। तो उससे 10% भी लोग इनके 11 जमातों के यहाँ नहीं आए थे। अच्छा, आपने ये सवाल मुझसे सॉरी क्या किया? ये किया कि शेख साहब, हाँ शेख रशीद साहब, शेख रशीद साहब ने देखे आते साथ ही सबसे पहले मुझे बताएं कितना दबंग वजीर दाखिला है जिसने आते साथ आपके लिए सारी रुकावटें डाल दी। आप गए इधर D चौक में, आप उस एरिया में जो नो गो एरिया बना हुआ था उसमें आपने जाके पावर शो किया एक, और फिर भी आपके पास लोग नहीं आए। तो उनकी कामयाब हिकमत अमली थी। मैं समझता था ये उनका पहला टेस्ट था जिसके अंदर वो बड़े भरपूर कामयाब हुए और आने वाले वक्त के अंदर भी वो जो कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने चौकियां वगैरह खत्म की, बेहतरीन काम उन्होंने किया है। शाह साहब, आप मुख्तसर क्या कहेंगे आखिर में? मैं मुख्तसर शेख रशीद साहब के बारे में सबसे पहले मैं ये बताता हूँ रजा साहब कि इतने बड़ा हम सब यानी वज़ीर दाखिला बहुत बड़ा वज़ीर आज़म के बाद वज़ीर दाखिला है, ठीक है जी। वो ऐसे बंदे को दिया है, इनके पास कोई बंदा नहीं था, ऐसे बंदे को दिया। वो तो नॉर्मल नहीं, वो तो पागल है, उसका बात पे कोई समझता भी नहीं है। नहीं कह सकते हैं ये मैं अगर मुझे आपने जी मौका देना, एक मिनट, उसने अपने एक जो पहले उधर एक 1000 दफा इसने कहा कि जलाओ गिराओ पाकिस्तान को आग लगाओ, पाकिस्तान को आग लगाता है कि तो दहशतगर्द आ रहा है। ये मैंने ख्वाब में देखा है। मेरी बात मुकम्मल कंप्लीट कर रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं साबित करता हूं। इसने क्या कहा कि भाई कि मुझे इल्हाम होता है, मुझे ख्वाब में आता है, ये एक लुत्फ छोड़ता है। इस तरह बंदा उस दिन इधर इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था। वो एक छोटा सा बच्चे का किसी ने गोली मारा, वो पुलिस ने दी। इसने क्या कहा था, मैं तो पीने का हूं, या इस तरह कोई बंदा कोई दाखिला बनाता है। मुझे एक सेकंड आखिरी अच्छा, ये प्रेडिक्शंस जो है ना, प्रेडिक्शंस का उसकी वजारत दाखिला के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरे भाई शायद जानते नहीं इस बात को। और जो इस्लामाबाद में लड़का कत्ल हुआ था ना, वो पुलिस वाले सारे मुअत्तल हैं, ठीक है ना। उनका 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट ली है और इसने खुद, शेख रशीद साहब ने खुद उसकी FIR कटवाई है और मुद्दाई गवर्नमेंट है उसके अंदर। ये बातें मतलब खाली बात नहीं। आपका शाह साहब, आपका भी शुक्रिया, आप दोनों मेहमान तशरीफ लाए।